लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। इसी के तहत मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के गांव भोगांव विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से सपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में आगामी 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना तय है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनावी मैदान में 8 प्रत्याशी उतारे गए हैं, जो लगातार मतदाताओं के बीच जाकर कहीं तो नुक्कड़ सभाएं तो कहीं डोर टू डोर जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं और अपनी अपनी जीत के लिए एक दूसरे पर तंज कसकर मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं और अपने हित में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरी सांसद डिंपल यादव ने भोगांव विधानसभा क्षेत्र के गांव शीलवंत, हजारा, अमरपुर, बाजपुर, भैंसरौली, बरौली, विरामपुर समेत कई गांवों में जाकर जनसभा की। इस दौरान डिंपल यादव का महिलाओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया। नुक्कड़ सभा के माध्यम से डिंपल यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए जन विरोधी नीतियों का बखान करते हुए जमकर विरोध किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह नहीं करती। अपने पुराने दावों और वादों को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं के लिए नौकरी और काला धन वापस लाने की बात कही थी, जिसका इंतजार आज भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। वहीं भाजपा पर निशाना साधती और क्या कुछ कहती नजर आए सपा प्रत्याशी डिंपल यादव, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। टोपी पे हमलावर है, क्या कहेंगे? वो तो सभी पे मैं समझती हूँ हमलावर है। युवाओं की नौकरियों पे हमलावर है, नौकरियाँ ही नहीं दी। बताइए, सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं, जहाँ युवा हमारा बेरोजगार है। किसानों की जो आपने वादा किया था जब सरकार में आए थे कि अब मवेशी जो आवारा पशुओं वाली जो समस्या है उसका हल करेंगे, क्या आपने हल कर लिया? आज आप लोगों पे दबाव की राजनीति बनाते हैं और मैं समझती हूँ, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि दबाव की राजनीति का आप लोग शिकार ना होए, क्योंकि अगर आप शिकार हो गए और पढ़े लिखा समाज अगर इस बात से शिकार हो जाएगा तो मैं समझती हूँ कि एक अलग दौर चल पड़ेगा। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, क्षेत्र के हर नागरिक जो आज है हमारे मैनपुरी का, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को हटाना बहुत ज़रूरी है जो दबाव की राजनीति का प्रयोग कहीं ना कहीं करते हैं। और मैं समझती हूँ कि मैनपुरी की जनता तैयार है और जब रिज़ल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि किस तरह मैनपुरी की जनता एक सकारात्मक राजनीति के साथ खड़ी दिखाई देगी। मैडम, 10 साल बाद योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लगा है जसवंत नगर विधानसभा, कैसे देख रहे समाजवादी पार्टी? नहीं, अच्छा है। प्रदेश में किसी को भी कहीं भी घूमने की इजाज़त है और मुख्यमंत्री जी आएँ और देखें कि किस तरह, अब तो हेलीकॉप्टर से आएंगे तो उतरेंगे तो यहाँ से हवाई पट्टी में वहीं उतरेंगे कहीं, तो देखें किस तरह अच्छे कार्य हो सकते हैं। अगर सही मंशा हो, अगर सही विचार हो तो बहुत कुछ हो सकता है। कोई इसमें एंड नहीं है कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं इस प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और बहुत ही संभावनाओं का और आशाओं का प्रदेश है और ये आप सब पूरा कर सकते हैं, लेकिन अच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से डायनासोर विलुप्त हो गया है वैसे ही इनका जो विपक्ष है वो विलुप्त हो जाएगा, इंडिया गठबंधन। अब मैं क्या कहूँ इस बारे में? ठीक है।